नमस्कार। आप तमाम साहेबपुर कमाल विधानसभा से लेकर के पूरे देश की जनता से एक अपील करने के लिए आए हैं कि हमारे माननीय गिरिराज बाबू जो बेगूसराय के सांसद हैं एवं केंद्रीय मंत्री हैं, इतना बड़ा पद पर बैठने के बाद भी आपको बोलना नहीं आता है। बचपन में आपके पिताजी जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय रामावतार सिंह, क्या सिखाए थे, उनमें तो यह संस्कार नहीं था जो कि आप में है। अब तो मुझको शक हो रहा है कहीं आप भी रामावतार सिंह का, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, जो कहते हैं बढ़ोगे तो कटोगे, जुटोगे तो मारोगे। यही कारण है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप तो सभी को जोड़कर आपस में मारपीट करवाने हेतु उत्साहित करते हैं कि आखिर जुटोगे तो मारोगे। इसका क्या मतलब है? और बेशर्मी की भी हद पार कर दिया है आपने। आप तो कहते कि सभी जुटो, आपस में मिलो और एक विकास की धारा बहाएंगे। अब तो सुनने में यह भी मिल रहा है कि कुछ लोग आपके डीएनए टेस्ट हेतु सवाल उठाने लगे हैं और कम से कम पद पर बैठने के समय जो शपथ लिया था उसी में तो एक बार याद करिए उसी चीज को कि क्या कसम खाए थे। और आपके जो सवाल जवाब बोलने का जो तरीका है, आपका हर हालत में जब भी आप कभी अपने सवाल से शुरू करते हैं तो सबको एकजुट हो करके आप चाहते तो डेवलपमेंट पे बात करते, लेकिन आपके पास काम नहीं करने का, आज जो आपदा का स्थिति है बाढ़ के अंदर आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कर रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता को। जो बाढ़ का क्षेत्र 17-18 से लेकर के 24-25 के अंदर जो पानी के जो रेशियो था, जो बढ़ा, जो बाढ़ का क्षेत्र में पूरा जनता परेशान था। 5 दिन ये कौन सा कानून आ गया है आपके पास कि 5 दिन पानी रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा तो बाढ़ क्षेत्र घोषित होगा। भागलपुर बाढ़ क्षेत्र घोषित हो चुका, 2013 में भी बाढ़ क्षेत्र घोषित हुआ था क्षेत्र, 2016 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था। तो 24 में आज 7 दिन 8 दिन तक पानी स्टेबल रहा, जनता परेशान रहा, आपका खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा। और हम तो कह रहे हैं कि अभी बाढ़ का जो क्षेत्र का स्थिति था, आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का सम्राट आप कहलाने के लिए आप प्रसिद्ध हैं। लेकिन हम पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं, आप अपने आदत में जो सिस्टम है उसमें बदलाव लाइए। आपके पास डेवलपमेंट का कोई बात नहीं रहता है। आप सिर्फ और सिर्फ जैसे आप हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, वक्फ बोर्ड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आप कह रहे हैं। आप एक आज बहुत अच्छा एक न्यूज चैनल पे आपका एक कविता सुन रहे थे कि सहनशीलता को अपनाकर हिंदू कभी न जीता है। आपको यह समझना चाहिए कि सच सही बात है कि हिंदू सहनशील है और सब कास्ट जितना भी आता है, अगर सहनशील अगर नहीं रहता और आपके बात पर अगर चलता तो आप एक बार बोल रहे हैं एकजुट हो करके मारो, तो सहनशीलता उसका अच्छी बात है ना। उसको अच्छा जो काम है, अच्छा चीज है तो आपको करना चाहिए। आप इसमें दे दिए हैं किसी लक्ष्य के लिए नहीं, अपमान हलाहल पीता है। अगर अपमान पीने का कैपेसिटी अगर दे दिया है तो आप भगवान राम का जो अनुयायी है, जो सुन रहा है, समझ रहा है, आप उनसे जाके पूछिए। यही सहनशीलता कहा गया है कि जो सहेगा वो रहेगा। तो आप उनको सहने के लिए और रहने के लिए और एकजुट जो कर रहे हैं आप उसको एक पूरा डेवलपमेंट के लिए एकजुट करिए, ना कि आप उसको मरने के लिए आप उसको शिक्षा दे रहे हैं। उस शिक्षा को आप जो आप बोल रहे हैं कि एकजुट होकर के मरेंगे, इस पर आप कंट्रोल करिए। हम यही अपील करेंगे आपसे कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे और महाकाल का जो आप सर पे टोपी रखे हुए थे आप उसको डर से खोल दिए हैं। जब से हम बोले तब से आप खोल दिए। हम चाहते हैं कि आप सर पे महाकाल का टोपी रखिए और शंकर भगवान से आप प्रार्थना करिए कि भगवान हमसे जो गलती हुई है, बोलने में जो त्रुटि हुई, उसको माफ कर दीजिए। और
अपने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की जनता जो बाढ़ ग्रस्त हो चुकी है, आप सबको जाकर के देखिए और बाढ़ क्षेत्र घोषित करवाइए और उनको मुआवजा देने दिलाने का कोशिश करिए। खाली आप इस पर नहीं पड़ जाइए कि ऐसा हो गया एकजुट होकर मार काट का बात मत करिए। ये भगवान आपको महाकाल सद्बुद्धि दे। हम इसी के साथ आपको भी प्रणाम करते हैं, जनता को भी प्रणाम करते हैं और इस धूप की घड़ी में सबको सहने की शक्ति दे और भगवान से चाह रहे हैं कि जो भी लोग परेशान हैं सब सही तरीके से रहे। हम लोग भी उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय साईपुर कमाल की जनता जिंदाबाद।